गोरी और कालू दोनों बहुत ही सुस्त पंछी थे। वो कभी भी अपना भोजन खुद नहीं ढूंढते थे, बल्कि दूसरे पंछियों से झूठ बोलकर भोजन ले जाते और घर बैठकर मजे मजे से खाते। गोरी, कल तो हम तोती से भोजन लेकर आए थे, सोचो आज किस पंछी को बेवकूफ बनाकर भोजन लेके आना है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कालू, चलो घर से बाहर चलते हैं, कोई ना कोई पंछी हमें मिल ही जाएगा उल्लू बनाने के लिए। ही ही ही। और फिर गोरी और कालू बाहर आते हैं तो उनकी नजर एक जहरीले फल वाले पेड़ पर पड़ती है। कालू, वो देखो सामने से चिड़िया आ रही है। जैसे ही वो हमारे करीब आएगी, हम जल्दी जल्दी से ये जहरीला फल खाने का नाटक करने लगेंगे। वो हमें जरूर रोकेगी। अरे वाह गोरी, ये तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। चिड़िया बहुत अच्छी है, वो जरूर हमें रोकने के लिए आएगी। और फिर चिड़िया जैसे ही करीब आती है, गोरी और कालू छूट मूट का फल खाने लग जाते हैं। अरे गोरी और कालू, रुको, तुम लोगों को नहीं पता ये फल बहुत जहरीला है, ये तुम लोग खा के मर जाओगे। ये तुम क्यों खा रहे हो? क्या करें हम, फिर क्या करें? 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, जंगल में मारे मारे फिरते हैं, कहीं से भी भोजन नहीं मिलता रहा। इससे अच्छा है हम यही खा के मर जाएं। गोरी मेरी बहन, तुम परेशान क्यों हो रही हो? चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम लोगों के खाने के लिए दाना देती हूँ। तुम ये मत खाओ, ये बहुत जहरीला फल है। गोरी, चिड़िया इतने प्यार से कह रही है तो हम इसकी बात मान लेते हैं। चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं। और फिर गोरी और कालू चिड़िया के साथ चिड़िया के घर आ जाते हैं। ये लो, तुम लोग आराम से बैठकर ये दाना और मीठा फल खाओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा फल मैं तुम लोगों को साथ भी दे रही हूँ, अगर रात को भूख लगे तो खा लेना। बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर गोरी और कालू मज़े मज़े से वो फल खाना शुरू कर देते हैं। जब उनका पेट भर जाता है तो वो चिड़िया का दिया हुआ फल लेकर घर आ जाते हैं। कालू जी, आज तो बहुत ही मज़ा आया। कैसे हमने चिड़िया को बेवकूफ़ बनाया, कैसे बेचारी हमारी तरफ देख रही थी कि हम जहरीले फल खा रहे हैं। भला हम कोई बेवकूफ़ हैं जो जहरीले फल खाएं? बड़ी आई अक्ल वाली। अगले दिन गोरी कौवी कबूतर के घर जाती है। कबूतर जी, मेरे घर में मेरी बीमार माँ आई हुई है, इसलिए मैं भोजन लेने के लिए कहीं भी नहीं जा सकती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया होगा अगर तुम थोड़ा सा दाना मुझे दे दो तो। हाँ हाँ गोरी, क्यों नहीं, तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है, मैं तुम्हें अभी दाना देता हूँ। और फिर कबूतर गोरी को दाना दे देता है और गोरी दाना लेकर घर आ जाती है। कालू, मैं आज भला किसको बेवकूफ़ बना के आई हूँ? कबूतर को। तुम्हें पता है जंगल में एक बहुत प्यारा घर है, पता नहीं वो घर किसका है। मुझे तो बहुत अमीर लोग लग रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, कल उन्हें बेवकूफ़ बनाने जाएंगे। हैं सच्ची गोरी, ये तो तुमने बहुत ही खुशी की बात बताई है। और फिर अगले दिन गोरी और कालू जाके उस खूबसूरत घर का बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं निकलता, क्योंकि वो तो चील का घर था और चील अंदर सो रही थी। बार बार दरवाज़ा बजाने पर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? इसकी हड्डियां तो मैं अभी तोड़ कर आता हूँ। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। इतना प्यारा महल बनाकर तो बैठ गए हो, किसी को देने के लिए तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, कंजूस कहीं के। और फिर चील जैसे ही बाहर आती है, वो गोरी और कालू के पकड़कर अच्छी फेंटी लगाती है। कालू, कालू, ये क्या हो गया? ये तो हमारे साथ मोए मोए हो गया। कालू जल्दी भागो, मेरी सारी हड्डियां टूट गई। और फिर चील गोरी और कालू को मार मार कर घर से नीचे फेंक देती है। हाय, मर गए, मर गए। इस चील की बच्ची ने तो हमें हमारी नानी याद दिला दी। और फिर गोरी और कालू को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।